तो शेख साहब, आप इस प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात में आप ये बताइएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे सबका इत्तेफाक हो गया, फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, बल्कि हुकूमत क्रेडिट लेती है कि पाकिस्तान की तारीख में जो कुछ काम कभी नहीं हो सके और हमने किया, उनमें से एक ये है कि तमाम तर सियासी जमातें, चाहे आपस में जितनी भी उनकी मुखालफत है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पे मुत्तफिक हो गई। अभी आपने गुफ्तगू में कहा कि आपके ख्याल में निगरान हुकूमत पर भी सब मुत्तफिक हो जाएंगे, तो सर इसका मतलब इनडायरेक्टली तो यही हुआ ना कि अब कोई सियासी जमात कहने की हद तक अगर कहे तो कहे, लेकिन ये बिलीव नहीं करती कि आसिफ अली जरदारी साहब की जेर सदारत शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो ये बिलीव करते तो फिर उन्हीं की हुकूमत के नामजद करदा इन अफराद पर अपने भरोसे का इजहार भी ना करते। शेख साहब देखें, हर वक्त का अलग हथियार होता है। पाकिस्तान की सियासत में बहुत स्ट्रांग हथियार है आपका ये काला कैमरा, और पाकिस्तान के आने वाले इंतखाबात में हमारे पड़ोसी मुल्क भी बहुत ज़्यादा मुलव्वस होने जा रहे हैं। ये मैं आपको बतौर खबर नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन के तौर पर बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का रिजल्ट, इंटरनेशनल एजेंडा यही है कि इस गवर्नमेंट को रिपीट किया जाए, लेकिन ये मेरी बात याद रखिएगा, ऐसा होगा नहीं। और अगर इलेक्शन फेयर हुए, और फिर इलेक्शन यही नहीं होते कि आप जो है ये कह दें कि जनाब अली के ये निगरान रख दिया गया है। फौज और चीफ जस्टिस का रोल बहुत अहम है। ये पटवारियों से या सरकारी एहलकारों से इलेक्शन नहीं संभाला जा सकता, और फौज का रोल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक G3 की राइफल लेकर इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ा है। मैं समझता हूं एक सुनहरी मौका आ रहा है इस मुल्क को इस तमाम गंद से पाक करने के लिए। अगर वोट के जरिए पाक होना है, अगर दयानतदारी से पाक होना है, अगर लोगों ने अपनी किस्मत और अपनी तकदीर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल और इस मुल्क की तकदीर का हकीकी फैसला करना है, तो इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और इस इलेक्शन को लंबा नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि मुल्क की इकोनॉमी इस शदीद क्राइसिस में है कि फिर सिटिंग गवर्नमेंट से ना ये संभाली जाएगी, ना पावर का बुरहान संभाला जाएगा, फिर ना गैस की शॉर्टेज संभाली जाएगी, और जो डॉलर प्राइसेस हैं और जो खसारा 13-14 हजार अरब पे पहुंच गया, वो किसी का बाप भी पूरा नहीं कर सकता, और किस सर पे होगी। ये सारे मसाइल जो हैं ये इतने खौफनाक पहलू में दाखिल हो रहे हैं कि इलेक्शन इज द वन ऑफ द सॉल्यूशन। और अगर इलेक्शन में इतनी बड़ी मस्ती की जाती है तो ये मस्ती जो है जुल्फकार अली भुट्टो को नहीं बचा सकी, और अल्टीमेटली फिर झाड़ू फिर जाएगा। झाड़ू फिरने की मैं इसलिए बात करता हूं कि सब लोग इस बात के इंतजार में हैं कि लेट देम कंटिन्यू, ताकि इलेक्शन सर पे है, कोई ऐसा मलबा और इल्जाम ना गिर जाए, एक ऐसी फजा ना बन जाए कि लोग ये कहें कि देखें जी जमहूरियत तो पनप रही थी, जमहूरियत तो बढ़ रही थी, ये जमहूरियत, दुश्मनों ने जमहूरियत को लपेट दिया। अगर लोगों को दयानतदारी से फैसला करने की का मौका मिला, मुझे अल्लाह सुब्हान ताला पे पूरा यकीन है कि लोग दुरुस्त फैसला करेंगे, और एक बेहतर क़ियादत जो है वो मुल्क को नसीब होगी। और लोगों ने कभी गलत फैसले नहीं किए। ये क़ियादतें हैं जो बाद में लाइन और लेंथ से दूर चली जाती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बिखर जाती है, उनको अपने बच्चे याद आ जाते हैं, अपना खानदान याद आ जाता है। सो पाकिस्तान की जिंदगी, सियासी जिंदगी और मौत का इलेक्शन है ये। पाकिस्तान के इकॉनमी की तबाही और उसकी बहाली के दरमियान जो एक लाइन ड्रॉ हो रही है, उसका ये इलेक्शन है। और पाकिस्तान का इलेक्शन से आगे पीछे हटना भी एक मौत की, सियासी मौत की दावत होगी। और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये मौका जो है ना कौम जाने देगी, ना अपोजिशन जाने देगी, और एक अच्छे इत्तेहाद जो हैं अनकरीब जो है 8 से 10 हफ्तों में वजूद में आ जाएंगे, जो इलेक्शन की लाइन और लेंथ फैसला कर देंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि MQM भी नहीं जाएगी पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद में, वरना कल के जुर्म में वो शरीक हो जाएगी। कल आने वाला इस मुल्क की इकॉनमी के साथ जो इन्होंने लूट मार की है, उसमें उसको मुलव्वस समझा जाएगा। और ANP भी आप देखें फासले पर हो गई है। एक काफ लीग है, उसका मुझे पता नहीं भट्टू साहब के इस तरह जंप करने के बाद उनकी सूरत हाल क्या जाती है। और पीपल्स पार्टी और N की बैकडोर चैनल की भी कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं है, जहां जरूरत पड़ती है ये आपस में राब्ता कर लेते हैं। वो एक अच्छी बात है कि अगर इलेक्शन के रिजल्ट के लिए और इलेक्शन के इनकाद के लिए अगर ऐसी सूरत हाल बनती है, तो मैं समझता हूं कौम को एक दफा सुनहरी मौका मिल रहा है। कौम फैसला करने जाए, दुरुस्त फैसला करने जाए पाकिस्तान के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, और अपनी बेहतरी और भलाई और अपना। आखिरी सवाल यह है, और इसी से मुताल्लिक मेरा इस प्रोग्राम का आखिरी सवाल है कि आपने तमाम तर जमातों की आपस में जो फ्रीक्वेंसीज है उन पर बात कर ली,
आखिरी मेरा सवाल ये आपसे कि शेख साहब, ये सुनामी में ड्राइविंड में जो फड्डा पड़ा हुआ है, जो रौला पड़ा हुआ है, जो कि बेहतर होने का नाम ही नहीं ले रहा, इसका फायदा तो जरदारी हाउस को और बिलावल हाउस को और ऐवान सदर को और मौजूदा हुकूमत को हो रहा है और होता रहेगा ना, अगर ये दोनों इस तरह लड़ते रहे? आखिरी सवाल है। अभी बहुत पहले है, पाकिस्तान में एक एक दिन में खबर आती है। पाकिस्तान का मीडिया दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिया है। आप देखें, बेजान मीडिया है। आप अमेरिका में जाते होंगे, आपको एयरवाई याद आता होगा। आप वाशिंगटन डीसी में प्रोग्राम देखें या ह्यूस्टन में देखें, आप कहते होंगे क्या बेमजा से प्रोग्राम है। पाकिस्तान की कौम हालात से वाकिफ है और पाकिस्तान की कौम का प्रेशर भी बिल्डअप होगा। लेट दी असेंबली डिसॉल्व और एक निगरान हुकूमत आने दें। पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली आएगी, इत्तेहाद आएंगे, बेहतर होंगे। मैं अभी पुरुम्मीद हूं, लेकिन अगर हमारे सियासतदान अभी तक नाहल हैं, निखट्टू हैं, निकम्मे हैं, सियासी सूझबूझ नहीं, हास्तों की पैदावार हैं, अगर उनको कोई अकल नहीं आई तो फिर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये खुद भी मरेंगे, कौम को भी मरवाएंगे और मुल्क भी एक बुहरान में डूब जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब आपका। नाज़रीन, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हालात पर अपना इज़हार ख्याल कर रहे थे। facebook.com/11HOURPK पर आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क से वसीम बदामी आपको कहता है अल्लाह हाफिज।